उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और दवा इलाज में सबसे बेहतरीन अगर तिब के अंदर अभी तक कोई दवा आई है तो वो है धमासा बूटी। मैंने पहले भी बताया, इसे एज अ स्पोर्टिंग रेमेडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और अर्ली स्टेज के ऊपर कैंसर को तो 100% ये ख़त्म करता है, चाहे वो किसी स्टेज पे क्यों ना। सर की जो रिकवरी है वो किस तरह मुमकिन है हिकमत में और इस तरह आयुर्वेदिक और हर्बल ट्रीटमेंट्स के साथ? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिसकंसेप्ट है कि जी इसका इलाज सिर्फ एक ही पैथी में हो सकता है, दैट इज़ एलोपैथी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से तिब के अंदर और आयुर्वेदिक के अंदर बाकायदा इस पर काम हुआ, लेकिन तरीक़ाकार दोनों का मुख्तलिफ होता है। तिब के अंदर क्या इसकी बाकायदा अपनी पैथोलॉजी, और तिब में हम कहते हैं कि ये एक सौदावी फोड़ा है, एक तेज़ाबियत है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब हम हर्बल से क्या करते हैं, पेशेंट को डायरेक्ट कैंसर को ट्रीट नहीं कर रहे होते, हम उसके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो खुद कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और अल्टीमेट जो है वो पेशेंट जो है वो कैंसर फ्री हो जाता है। लेकिन आपके तवासुत से मैं एक बात ज़रूर कहूँ कि जो लोग एडवांस स्टेजेस पे हैं और वो दूसरा एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे, साथ एज अ स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे वो हर्बल मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो उनके क्योरिंग रेट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो भी कम अज़ कम इंतहाई क्वालिफाइड शख्स और जो बहुत ही एक्सपीरियंस हकीम हो उससे ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वो ही इन मेडिसिन के मिजाज को समझता है और वही इसको प्रॉपर तौर पे यूज़ करवाता है। जैसे कि मैं आपके केस बता सकता हूँ कि मेरे पास केस एक बच्ची का आया जिसे बोन मैरो कैंसर था, जिसको कहा गया नहीं जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने प्योर हर्ब के साथ इसके इलाज किया, उसके एविडेंस के तौर पे रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। इस पेशेंट का प्लेटलेट्स जस्ट 2 पे आ गया और उसके ब्लीडिंग हो रही थी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के, स्किन से, मुख्तलिफ जगह से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 से 3 महीने के इलाज के बाद उसके रिपोर्ट्स मौजूद है। आप उसका प्लेटलेट्स 280 पे चला गया और जो कि यानी 2,80,000 पे। सर वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही थी, 1.5 साल हो गया उसको, ख़त्म ट्रीटमेंट हो गया। शी इज़ अ परफेक्टली ऑलराइट। कहने का मकसद ये है कि आप दूसरे वे से भी आप इसको ट्रीट ले सकते हैं, हर्बल से भी ले सकते हैं, बट एक कॉम्पिटेंट पर्सन से जिसको इसके बारे में परफेक्ट नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसका तमाम स्टेजेस के अंदर इलाज मौजूद है, एज अ स्पोर्टिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और मतलब एलोपैथी से हट के अगर हर्बल ट्रीटमेंट की हम बात करें और इस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को इस्तेमाल करके जो है ना, मतलब अगर पेशेंट को ये दवाइयाँ बना के दी जाएँ और उनको सही तरीके से उनका जो है ना डायग्नोस करके कि किस तरीके का कैंसर है, क्या उसकी पोजीशन है, कौन सा स्टेज है, तो आप कहते हैं कि इसका कंप्लीट इलाज मौजूद जी है? बिल्कुल, इसका कंप्लीट इलाज मौजूद है। हम इसका इलाज 2 तरीके से करते, एक तो हम इसको डाइट से करते, हमने इस पेशेंट को कौन सी डाइट देनी है। तिब बताती है कि हमारे यहाँ जितने भी जिस्म के अंदर अखलात बनती हैं वो हमारी डाइट से बनती हैं। जो भी हमारे ब्लड की कंपोजिशन में चेंजिंग आती है परमानेंटली वो हमारी डाइट से ही तो आती है। जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ को कट कर देते हैं जिनकी ऊपर जिस कैंसर के सेल्स वो मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनकी डाइट होती है वो, हम उस ग़िज़ा को अगर बंद कर दें, जैसे कैंसर सेल में होता क्या है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है इसकी और अनलिमिटेड होती है और अनस्टॉप्ड होती है ये, और जब ये किसी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इनकी ग्रोथ कहाँ पर होती है, इनको ग़िज़ा क्या चाहिए, हम वो ग़िज़ाएँ पर सबसे पहले पेशेंट को बंद कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करें, इसका ग्लूकोज जो है, ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें निशास्ता मौजूद है हम उसको बंद करेंगे, क्योंकि यही तो इसकी ग़िज़ा है जिसे मल्टीप्लाई करता है बहुत स्पीड के साथ, और इसकी वजह से मरीज़ जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। तो क्या ये लीमू, हल्दी, लहसुन, सेब का सिरका ये कैंसर के मर्ज़ के लिए बेहतर है? बिल्कुल, इसमें बहुत हेल्पफुल है, ये बड़ा जो है इससे स्पोर्टिंग किस्म की ये रेमडीज़ है। आप देखा कि किसी को ज़ख़म है वो ठीक नहीं हो रहा उसका, हम उसको क्या कहते हैं, जिसका टेम्परेचर ही नहीं, हम उसे नीम के पत्ते जो 10 से 12 पत्ते उसमें 4 से 5 काली मिर्च डाल के उसको ग्राइंड, उसको बाकायदा तो पानी डाल के उसको कहवा बना के हम उस मरीज़ को देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़ख़म भी हीला होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर 1% ठीक हो जाता है। और सेकंड जो आप बता रहे हैं जो लीमू है, मैंने पहले बताया कि कैंसर क्या है, एक तेज़ाबी मादा है, तो हमने क्या करना है, अपनी बॉडी का एटमॉस्फेयर को हम अल्कलाइन करना है। तो खाने में तो ये तोश होता है, बट ये बॉडी में जाता है तो आपके बॉडी का टेम्परामेंट जो अल्कलाइन कर देता है, और दैट इज़ एंटी फॉर द कैंसर सेल्स। उसमें कैंसर सेल डेवलप ग्रो ही नहीं कर सकते। इसमें लहसुन आ जाता है या खून को पतला करता है, आपके खून को जो बहुत गाढ़ा हो रहा है कैंसर के अंदर उसको पतला कर देता है। और सर मैं तो लहसुन वैसे भी आम जिंदगी में भी फाँकती हूँ, मेरी अम्मी भी फाँका करती थी, अम्मी भी मेरी कैंसर पेशेंट थी, मेरी अम्मी की डेथ भी कैंसर की वजह से हुई, तो मगर हमें पता बहुत लेट स्टेज में चला था, और मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे ऐसे छिड़वाओ मत डॉक्टर से,
मेरा ये जो लंप है ये नहीं निकलवाओ, अम्मी को ब्रेस्ट का था, तो अम्मी मना करती होती थी। अम्मी कहती थी कि मुझे पता है कि किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होनी है, मुझे इस तरह से अभी डॉक्टर के पास लेके जाओगे, मैं जितना जीना है नहीं जी सकूंगी, मर जाऊंगी। आप देखें ना, घरों में इसी तरह की बात होती है, हमें समझ नहीं आता कि हमने एलोपैथी इलाज लेना है, हमें हर्बल इलाज लेना है, हमने क्या करना है। अब खुद मेरे घर की अपनी स्टोरी, मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है घर की कि हम इस चीज़ में बड़ा सफ़र हमने किया। हम 8 भाई बहन थे, हमने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। अगर किसी भी घर में कोई कैंसर पेशेंट हो, आप इमेजिन कर सकते हैं जो पेशेंट होता है उससे ज़्यादा। इसके लिए डाइट को लाजमी रखना है कि उसको किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। एक तो रिफाइंड किस्म की जितने भी ऑयल्स होते हैं उनको छोड़ देने, आप इसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी थोड़ी मिकदार में पेशेंट को ज़रूर देना है आपने। अच्छा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अनाज को छोड़ दिया जाए, सिर्फ चंद वेजिटेबल्स होंगे, इसके अलावा जिसमें टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया वगैरह हो, और उसमें हल्की सी काली मिर्च डालेंगे, हल्दी, अदरक, लहसुन और 1 से 2 चम्मच देसी घी या ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। ये उसके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर देगा और इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो कैंसर सेल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। माशाल्लाह। तिब के अंदर एक बहुत ही कमाल की हर्ब है जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अर्ली स्टेज के कैंसर को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, और अगर किसी का एडवांस स्टेज पे चला गया और वो दूसरा ट्रीटमेंट ले रहा है तो एज अ सपोर्टिंग तौर पर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको कहते हैं जी धमासा बूटी। ये आपने खुश्क मिल जाती है, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। ये कांटेदार होती है, इसमें छोटा सा पौधा ज़मीन पे बिछा हुआ होता है। आप इस तरफ लेना है और इसमें से सिर्फ 5 ग्राम ये खुश्क जो धमासा है, आपने उसे 2 कप पानी में डाल के पकाना है। जब वो 1 कप रह जाए तो सुबह खाली पेट पी लेना है, और इसी तरह 1 कप जो है वो 3 बजे आपने पी लेना है। खाने के तौर पे इसके लिए हल्दी है वो बहुत ही अच्छी है। इसके लिए वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। और आपने कच्ची हल्दी लेनी है, ये वाली जो आपको वहाँ मिल जाती है, आजकल सब्ज़ी की दुकानों से मिल जाती है। इसका तरीका ये है कि आपने हल्दी को लेके छोटे छोटे पीसेस कर लेने और देसी घी में इसको फ्राई करना है कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए। देन उसके बाद इसको जलाना नहीं है, इसको बाहर निकालिए, इसे खुश्क कर लीजिए और इसे पाउडर करके आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम आप पानी के साथ ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है कैंसर के खिलाफ आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए। सर खानों वगैरह में भी बस इसी को इस्तेमाल करें, इसी को यूज़ करना है, दूसरे बाजार की बनी हुई नहीं लेनी। मिर्चें तो नहीं लगेगा? नहीं। तीसरी एक चीज़ है, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें ख़ास तौर पर खाना हजम नहीं होता, उनको जो खाते हैं उनको वॉमिट हो जाती है। तो इसके लिए हमारी एक बेहतरीन रेमेडी जो मैं अपने 30 साल से कैंसर पेशेंट को इस्तेमाल करवाता हूँ, ये नर कचूर है। ये नर कचूर है, ये हल्दी की जड़ को कहते हैं। ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। इससे पाउडर फॉर्म कर लीजिएगा और चाय वाली आधी चम्मच है वो इनमें एक दफ़ा किसी टाइम भी आप लें तो यकीन जानो कि पहली डोज से ही मरीज़ को जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खाते से वॉमिट हो जाती है। कैंसर पेशेंट की वॉमिट जो मैदे की स्वेलिंग की वजह से हो रही थी, नर कचूर का पाउडर उसका बेहतरीन इलाज है। सर ये ऐसे तोड़ के भी खा सकते हैं? ऐसे खा सकते हैं, ये हर्ब है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें एक और चीज़, टूटी नहीं रही, ये सख्त बहुत ज़्यादा होती है। एक और चीज़, जो कैंसर पेशेंट है उसके चूँकि तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से उसमें कैल्शियम कम हो जाता है, उसकी हड्डियाँ ख़ास पे कम, रीढ़ की हड्डी में बहुत शदीद दर्द होता है और वहाँ पर इंजेक्शन जो है, नशे के इंजेक्शन भी उसको रिलीफ नहीं दे रहे होते। तो मैं अपने पेशेंट को जो मेडिसिन इसके लिए यूज़ करवाता हूँ प्योर हर्ब्स है, किसी किस्म का स्टेरॉइड नहीं इसमें होता, बट पेशेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 20 मिनट्स रिलीफ फील करता है कि उसकी पेन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होती है। अगर एज ए सपोर्टिंग तौर पर भी इसको यूज़ करना चाहे तो डेली बेसिस के ऊपर दिन में 2 बजे 3 बजे आधी चम्मच इस पाउडर के इस्तेमाल करें पानी के साथ, तो उनको कैंसर के से होने वाले जो हड्डियों का दर्द है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है, इसमें हम कहते हैं सुरंजान, कॉल्चिस्कम भी कहते हैं। ये एक जड़ी बूटी है जिसे इसी नाम पे सुरंजान के नाम मिलती है, सुरंजान शीरी। 2 तरह के सुरंजान होती हैं, एक सुरंजान तल्ख होती है और एक सुरंजान शीरी है। ये सुरंजान शीरी आपने लेनी है। अच्छा, एक तो इसका ये है, दूसरा ये है खुश्क जिंजर, जिससे हम अपनी ज़बान के अंदर जो है सुंड कहते हैं, आपने ये लेनी है। ये भी पंसारी से आपको इसी हालत में मिल जाएगी, ये ड्राई फॉर्म में अंदर मिलेगी। दूसरा जूस ये है, यानी पहला मैंने आपको बताया सुरंजान शीरी,
दूसरा ये है सूंठ कहते हैं इसे, या सौंठ कहते हैं। सौंठ, अच्छा ये सौंठ है। तीसरी चीज जो है ये काली मिर्च है, आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करवाना है, आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। काली मिर्च आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, इम्यूनिटी पैदा करती है। और चौथी चीज जो आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है, अश्वगंधा, जिसे हमारी तिब की ज़बान में असगंध नागौरी भी कहते हैं। ये इस तरह उसकी जड़ें होती, छोटी छोटी फॉर्म में आपको मिलेंगी, डंडियाँ सी। ये चारों चीज़ें बराबर वजन में लेके इसको ग्राइंड करके रख लीजिएगा और इसको बाद मिक्स करिए। और चाय वाली आधी चम्मच, हाँ। आपने 2 बजे ली, अगर पेन में रिलीफ नहीं हुआ तो 15 मिनट बाद फिर आधी चम्मच, नहीं फील होता 15 मिनट आधी चम्मच। मैक्सिमम 3 खुराकें लेने से जितने भी हड्डियों के दर्द है कैंसर पेशेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीफ हो जाती है। अच्छा सर ये बताइएगा, ये किसी भी किस्म का कैंसर हो, किसी भी किस्म का कैंसर, तिब बताती है कि कैंसर सिर्फ तेजाबियत का नाम है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। चाहे होता थायराइड क्या का है, हो, चाहे ब्लड का हो, कैंसर के चाहे थोड़े ब्रेस्ट से का हो। मैं अर्ज करता हूँ कैंसर है क्या। जब आपके जिस सेल जो होते हैं उम्री जो उन्हें अपनी ग्रोथ करनी होती है वो मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनमें कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसका डीएनए चेंज हो जाता है, और उसको हमारा इम्यून सिस्टम खुद डिस्ट्रॉय करता है। सर आप मेरे साथ ही हैं, एक न्यूज़ की ब्रेक है अर्जेंट, विल बी राइट बैक, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हकीम साहब अभी मुझे ये फ़जीला की रिपोर्ट दिखा रहे थे, जो इनकी पेशेंट है, इन्होंने हिकमत से इलाज किया है और इनके जितने भी जो रिपोर्ट्स है आप बताइएगा साथ साथ उसमें कितना क्लियर आया है सर। जी ये एक पेशेंट है जी, फ़जीला नाम है इसका, और इसको डॉक्टर ने डिक्लेयर किया ये बोन मैरो कैंसर है और इसके लिए 1 करोड़ रुपये उनको कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पेशेंट का जब इलाज किया तो विद इन 2 to 3 मंथ ये बच्ची 100% ठीक है। अभी भी माशाल्लाह इलाज को छोड़े हमें 1.5 साल हो गया ख़त्म किया। आज भी 12 कभी आते हैं, अपने दोबारा टेस्ट का CBC करवाते हैं तो उनका बेसिकली प्लेटलेट्स जो था, चूँकि बोन मैरो नहीं बना पा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। और इस टाइम इसका प्लेटलेट्स जो है वो 2,80,000 पे है, जो कि बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं। इनको प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जो ब्लीडिंग होती थी मुख्तलिफ ऑर्गन से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, दोबारा फिर कभी भी नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी अब जो हमें इसका चुकंदर और गाजर के बारे में भी बता दीजिए। आपको पता है प्लेटलेट्स के जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं इनका HB लेवल बहुत गिरता है, इन्हें बार बार ब्लड लगवाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन से अल्कलाइन जो है वो जूस है, अगर वो मेरे पेशेंट जो है वो एज ए सपोर्टिंग तौर पे सुबह शाम 1-1 गिलास इसका यूज़ कर ले तो उसका HB लेवल मेंटेन हो जाता है, वो नहीं गिरता। अच्छा, उसके लिए क्या है, आपने गाजर लेनी है, इसका जूस निकालना है 1 कप, 1 गिलास लेने, उसके अंदर ये चिकंदर है इसका थोड़ा सा पीस आपने ये शामिल करना है, और इसके अंदर 2 जो है वो आमले आपने डाल लेने हैं, इसके छिलका निकाल के इसकी गुठलियाँ आपने निकाल देनी है, इनको ग्राइंड करना है और उसके बाद आप इसको छान के इस पेशेंट को पिलाइएगा सुबह शाम। तो इससे इम्यूनिटी बहुत इन्हांस होगी, इसका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर आमला होगा। को दोबारा बता दें, आमला को क्या करना है? आमला के अंदर चूंकि गुठली होती है, आपने गुठली निकाल देनी, इसका सिर्फ पल्प लेना है, 2 आमला। हाँ, उसको छीलने की तो जरूरत होती नहीं है, ये पूरा ऐसे ही निकल जाता है ना? पूरा ऐसे निकल जाता है इसमें से। और चिकंदर का इतना सा पीस आपने ये लेना है जी, और गाजर इतनी लेनी है जिससे 1 गिलास जूस निकल आए। ये इस पेशेंट को एक फिर बताऊंगा कि इसको चीनी बंद कर देनी है, इस पेशेंट को दूध बंद कर देना है, गंदम बंद कर देना है, चावल बंद कर देना है। दूध क्यों बंद करना है? इसलिए कि उसका लैक्टोज होता है और अल्टीमेटली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज ही ग़िज़ा बनती है कैंसर सेल्स की होती है, तो इस वजह से दूध बंद जी, दूध और ऐसी चीज़ जिससे ग्लूकोज जिसमें है वो आपने बंद करना है। तीसरा एक और बहुत ज़रूरी है कि इस पेशेंट को रोज़ा रखवाएं या कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग ज़रूर दीजिएगा। अच्छा। जब आप फास्टिंग देते हैं तो फिर क्या होता है, कैंसर को सेल्स को तो एक तो वो उनको डाइट नहीं मिलती जिसकी वजह से प्रॉपर वो मल्टीप्लाई नहीं होते, फिर आपका इम्यून सिस्टम खुद जब क्या करता है इस कैंसर सेल्स को खुद कैंसर सेल को खाना शुरू कर देता है और पेशेंट बहुत स्पीड से रिकवर हो जाता है। इसमें जहां हम ग़िज़ाई इलाज आपको बता रहे हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और दवा इलाज में सबसे बेहतरीन अगर तिब के अंदर अभी तक कोई दवा आई है तो वो है धमासा बूटी। मैंने पहले भी बताया, इसे एज ए सपोर्टिंग रेमेडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज के ऊपर कैंसर को तो 100% ये ख़त्म करता है, चाहे वो किसी स्टेज पे क्यों ना हो। सर जिसकी फैमिली में सिर्फ अभी जैसे मेरी आपको पता है वालदा को कैंसर था जी, तो अभी हमारी फैमिली में अल्लाह का शुक्र है सारे 8 बच्चे जो हैं हम लोग 8 भाई बहन को कैंसर की कोई ऐसी शिकायत नहीं है।
मगर क्या हम उसको पहले से बिल्कुल precautions के तौर एज ए पे इस्तेमाल कर प्रिकॉशन सकते यूज हैं? कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया हल्दी को इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इस तरह मैंने बाकी जो हर्ब्स आपको बताई हैं, जिनको पेन वगैरह होती है, जिनके कैल्शियम बहुत ज़्यादा तेजाबियत को कम करें असर में, ये अच्छा। असर आप खिजा से ठीक कर सकते हैं। सर ये जो जूस आपने बताया था आंवला और इसका ये जो गाजर चुकंदर, ये हमने कब कब पीना है? आप 1 गिलास सुबह पी लीजिए, और अगर पेशेंट है तो उसको 1 गिलास जो है फिर आप शाम 4 बजे भी दे दीजिएगा। ठीक है। और ये जो नीम के ये पत्ते, नीम के इसका हमने पत्ते क्या 10 करना से है? 12 पत्ते, इसमें 2 से 4 काली मिर्चें डाल के इसको वैसे चबा के खा लें, ऊपर से सर पानी पी कैसे लें। मुझे दिखाएं? जी जैसे ये पत्ता है, ये ठीक है, पत्ता है नीम के 10 पत्ते हैं, काली मिर्चें कैसे मैं करके देखती हूँ ये ताकि हो लोग गया। भी और इसी उसके तरीके से अंदर इसको अगर फॉलो 12 कर पत्ते सकें। ये हों, ये देखिए तो- नीम के पत्ते हैं सर, धो के साफ सुथरा करके लेकर और आए। ये इसमें- बात नीचे ना लिखना और शुरू कर इसमें दीजिएगा। 5 दाने काली मिर्च के ये डालें। 2 पत्ते नीम के, नहीं 12 पत्ते नीम के, 5 दाने काली मिर्च के। अच्छा। आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड, जैसे सरदाई बनाते हैं ऐसे तरह रगड़ के 1 कप पानी डालिए और इसे सुबह खाली पेट इसको पी लीजिएगा। सर मैं ऐसे खा लूं? खा सकती हैं, थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, मगर ये कमाल की चीज़ है, एंटी कैंसर के तौर पे काम करती है। लेकिन फिर बताऊं, हर्बल की जितनी अद्वियात हैं वो डायरेक्ट कैंसर को किल नहीं करती, ये आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो कैंसर के खिलाफ खुद ही लड़ती है और इसको फतह हासिल होती है इससे। और इसका आखिरी बता दें जिसको आपने कहा दिस इज द मैजिक बूटी। यस दिस for इज अ cancer मैजिक, patients। कमाल का रिजल्ट है। आप इसे बेशक 3 माह के यूज़ करने के बाद सर पेट इसका सीटी करवाइए। यूज को 1-2 और तरीके भी बता दें। इसका एक तो तरीका ये है कि आपने इसको फ्रेश लेना है, अगर मिल जाए तो देन आप उसके बाद इसको सरदाई की तरह तकरीबन 10 ग्राम ये सर नाम बता दें दोबारा। धमासा बूटी। धमासा बूटी को धमासा याद बूटी रखें, मिल जाती ये है। कैंसर पेशेंट के लिए बोनस ये ट्रीटमेंट है। कमाल की रेम, चाहे वो कितनी भी स्टेज पे क्यों ना हो, ये इसका बेहतरीन सर सपोर्टिंग ये क्या काम करती है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके कैंसर के सेल्स को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करती है और आपके इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर देती है कि आप कैंसर के खिलाफ लड़ सकते हैं। और आपके ये जितनी भी इससे रिलेटेड जितने सिम्टम्स आते हैं कैंसर के सेल्स इससे क्लियर सर खत्म हो लास्ट इसका जाते हैं। जल्दी से इलाज बता दीजिएगा। किसी इसका क्या नुस्खा था, वो आप क्या कह रहे थे? इसका सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें बताया, धमासा बूटी सिर्फ आपने खुश्क हालत में लें तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा और चावल वाली 1 चम्मच आपने उसने 1 कप पानी के बॉयल करना है। जब हाफ कप पानी रह जाए आप इसे छान के 2 टाइम पीजिएगा, सुबह 10 बजे और 3 बजे के लगभग। क्या और बात। बाकी जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं एज ए वो ले सकते हैं, और या इसी को अकेलों के भी यूज़ करते हैं। अर्ली स्टेज के कैंसर 100% से ठीक, मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया है। और एक पेशेंट का जो बायोडाटा मैंने आपको सामने दिखाया है, जिसको भी डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसका बोन मैरो ही चेंज होगा और कोई हल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बिल्कुल ठीक है और इस इलाज को ख़त्म हुए मैंने किए 1.5 साल हो गए। अभी भी बच्ची की रिपोर्ट्स में गाहे बगैर चेक करवाता हूँ, उसके प्लेटलेट्स अपने 100% नॉर्मल पे हैं, वो कभी भी 2,80,000 से कम नहीं हुए।